किसी अमाउंट को छोटे छोटे भागों में चुकता करना उसे किस्त ही बोलते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई अमाउंट लिया 1000 रुपये और 4 सालों बाद 5% रेट की दर से, ठीक है, 4 सालों के लिए लिया और 5% रेट पर लिया। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 4 पंजे 20 यानी 200 हो गया, डिवाइडेड बाय 100, 200 हुआ। ये क्या हुआ? ब्याज हुआ। 4 सालों बाद हमें क्या करना है? देखिए 4 सालों बाद 1000 वाले अमाउंट को 1200 पेमेंट करना होगा। कितने? 4 सालों बाद। लेकिन हम अगर इसी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट यानी किस्त में छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है। हमें 1000 का हमने अमाउंट लिया, 4 सालों बाद 1200 हो गया। ठीक है, अब मानता हूँ कि हमने 4 सालों बाद, लेकिन अगर मैं 4 किस्तों बराबर किस्तों में अगर डिवाइड करूँ और रेट क्या है? हमने माना है 5%। ठीक है, रेट माना है 4 बराबर किस्तों में डिवाइड करो तो ये किस्त क्या होगी, कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने माना है कि 4 बराबर किस्तें 100 100 100 100 की हैं। ठीक है, 4 बराबर किस्तें 100 100 की हैं। अब इस पे देखिए, ये चौथे साल का है, ये तीसरे साल का है, ये दूसरे साल का है, ये पहले साल का है। ठीक है, अब देखना है, यहाँ समझना है कैसे करते हैं। ये देखो, एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 4 सालों बाद पेमेंट करना है 1200, लेकिन जब भी किस्त बनेगा ना, अगर किस्त से अगर पेमेंट करते हैं तो ये 1200 से कम में ही पेमेंट करना पड़ेगा। 1200 से कम में हमारा निपट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने पहले साल भी पेमेंट किया, दूसरे साल भी पेमेंट किया, तो जितने जितना हमने पेमेंट किया उतना उतना अमाउंट कम होता गया। उस पर उतने अमाउंट जितना हमने पेमेंट किया उतने पर हमें ब्याज कम देना पड़ा। इसलिए क्या होता है कि हम जब किस्त में पेमेंट करते हैं तो हमारा अमाउंट हमें कम ही में पेमेंट हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मानता हूँ कि हमने देखो ये 100 रुपये हमने तीसरे साल, जब हमें 100 रुपये तीसरे साल देना था हमने नहीं दिया। अब ये तीसरे साल नहीं दिया तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब इस पर 5% रेट लगेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में चौथा साल, यानी यहाँ से जब ये अमाउंट हमने 100 रुपये नहीं दिया तो यहाँ से यहाँ तक आने में भाई 5% जो रेट है वो लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी 105 हुआ। इसी तरीके से अब ये देखो, मैंने माना कि ये भी 100 रुपये दूसरे साल का हमने नहीं दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल, यानी यहाँ से यहाँ आने में दूसरे साल से चौथे साल तक आने में हमें 2 साल गैप है। 2 साल गैप है तो रेट क्या है? 5% है। 5 दूनी 10%, 10% तो 100 का 10% 110, यानी 110 पेमेंट करना पड़ेगा। हमने अगर यहाँ पे 100 रुपये नहीं पेमेंट किया तो इसका मतलब ये आखिर में हमें चौथे साल में 110 पेमेंट करना पड़ेगा इसकी वजह से। अब देखिए अगर मैंने यहाँ भी पेमेंट नहीं किया, ठीक है, यहाँ भी पेमेंट नहीं किया 100 रुपये पहले साल का, तो इसका मतलब ये अमाउंट चौथे साल हमने डायरेक्ट पेमेंट किया तो इस पर कितने साल का रेट लगेगा? 3 साल के लिए लगेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल, 1 2 3 साल, ये टोटल 3 साल लगे। कितना रेट है? 5%, 5 से 15%, टोटल 15% हो गया, यानी 100 का 15% 115। अब देखो चौथा साल तो हमें चौथे साल जमा करना है तो इस पर कोई रेट नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमने बताया क्या बोला कि 1000 रुपये का 5% रेट की दर से 4 सालों में 1200 रुपये हो रहा है। 1200 रुपये 4 साल बाद हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो हमने यहाँ पे कोई किस्त नहीं भरा है, तो इसका मतलब अब ये देखो कितना हुआ? 15 10 25 5 30, यानी 430 हो गया। 430 हो गया। कैसे 430? इसलिए हुआ कि हमने कोई पेमेंट नहीं भरा था। अगर पहला किस्त हमने जमा कर दिया तो दूसरा भी जमा कर देता समय पर, तीसरा भी समय पर जमा कर देता तो हमें हमारा कितना 400 रुपये का ही पूरा पेमेंट कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमने समय पर कोई नहीं जमा किया, इसलिए हमारा 430 बन गया। अब देखो यानी हमने अब क्या किया, ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये ना लास्ट में हमने भरा पूरा पेमेंट हमने लास्ट में किया है। इसका मतलब इसी की वैल्यू ये है 1200 है। बात समझ रहे? 430 की वैल्यू 1200। अब देखो हमारा इंस्टॉलमेंट क्या है? हर एक साल का 100 है।
ठीक है, तो हमें 100 का निकालना है, कैंसिल आउट, यानी 12 अरे 120/43। अब 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो आएगा 12,000/43। ये हमारा इंस्टॉलमेंट हुआ ये 100 का, यानी हर एक किस्त कितनी बनी, 12,000/43, यानी हर एक किस्त इतने की बनेगी। ठीक है, में देना चाहता है जिसका पहला किस्त दूसरे का आधा और तीसरा का एक तिहाई है, तो तीनों किस्त ज्ञात करें। ब्याज दर, और यदि ब्याज दर 5% है। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, ये देखिए इसका मतलब समझिए आप, ये 3 साल बाद देना है, ठीक है, ये 3 साल बाद की राशि है। लेकिन अगर हम किस्तों में अगर इसको देंगे, इसका मतलब ये 18,600 से कम भी पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कि हम मान लेते हैं, देखिए कितना 3 किस्त में जमा करना है। अभी बोला है कि पहला किस्त दूसरे का आधा, मान लेता हूँ पहला किस्त ये 100 है, दूसरे का आधा, दूसरे का आधा होने का मतलब ये 200 होगा, तभी तो ये आधा होगा। और तीसरे का क्या होगा, तीसरे का 1/3 है, 1/3 मतलब ये 300 होगा, तभी तो 1/3 होगा, यानी ये 300 होगा। ठीक है, अब 1/3 हो गया ये पहला तीसरे का। ठीक है, यानी 3 किस्त बन गए। ठीक है, अब क्या है, रेट क्या है, 5% है, रेट 5% है। देखिए रेट 5% का होने का मैं तो बता रहा हूँ, ये चौथे साल डायरेक्ट क्या है, चौथे साल जमा कर रहा है, तब ये कितना देना पड़ रहा है इसको, 18,600। हम लोग यहीं पे सॉरी तीसरे साल, ये जब तीसरे साल डायरेक्ट जमा कर रहा है तब इसको देना पड़ रहा है 18,600। अब हम मान लेते हैं इसी तरीके से, देखिए मान लेते हैं कि ये दूसरे साल हमने नहीं जमा किया, तो अब ये दूसरे साल पे हमें 5% का ब्याज लगे। देखिए 1 साल के लिए लगे ब्याज, 1 साल के लिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 साल लग रहा है। ठीक है, यानी हमें 1 साल 5% लगेगा ब्याज। 200 का 5% कितना होता है, 10, यानी 210 रुपये। इसी तरीके से हम लोग पहला किस्त नहीं जमा किया। ठीक है, हमने पहला किस्त नहीं जमा किया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल लगा, यानी तीसरे साल तक पहुँचने में हमें 2 साल लगा। तब इसका भी 5% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, क्योंकि 2 साल को 5% यानी 10% हो गया। 100 का 10%, 10, यानी 110 रुपये। टोटल कितना देना पड़ेगा, 110 रुपये। अब इसी तरीके से अब देखिए टोटल कितना हमें पेड करना पड़ेगा, यही पेड करना पड़ेगा तीनों, क्योंकि देखिए तीसरे साल पे कोई ब्याज नहीं रहेगा, क्योंकि ये तीसरे साल पे कहाँ ये समझ ले तो नहीं रहा है, तीसरे साल का ही किस्त है, इसलिए समझ नहीं लग रहा है, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए 0, 2, 3 तो 5 1 6, टोटल देखो क्या है, 620 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं। कितना, 620 रुपये। लेकिन हमें कितना, चौथे साल, देखिए चौथे साल का है टोटल, ये कोई किस्त इसमें जमा नहीं किया, हमने सीधे चौथे साल का निकाला है, अरे सॉरी तीसरे साल का निकाला है। 3 साल का है ना, टोटल 3 साल का, हम तीसरे साल का, और ये तीसरे साल ही जमा करना है, यानी ये इस 18,000, अरे पहले ये 620 ये किसके बराबर होगा, 18,600 के बराबर होगा, 18,600 के बराबर। ठीक है, अब देखो ये कर गया, अब ये 65 से 3 बार जाएगा, ये कितना जाएगा, 3 बार ही जाएगा, 1 की वैल्यू 30 हो गई, 30 बार जाएगा। 1 शून्य ऐसे कर गया, अब 62 3 186 होता है, ये 0 1 है तो 0 है। ठीक है, यानी ये फिर अब यहाँ में कितना निकालना, अब देखो हर एक किस्त, देखो यहाँ पहले किस्त 100 है, दूसरा 200 है, तीसरा 100 300 है। ठीक है, तो अब हर एक पहला 100 रुपये 100 वाला कितना बनेगा, 100 का गुणा कर देते 3000 बनेगा। अब ये दूसरा कितना बनेगा, 200 है, यानी 200 का गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा, 6000 बनेगा। अब तीसरा 300 का है, तो 300 का कितना बनेगा, 9000 बनेगा। यानी अब ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा किस्त आ गया। ठीक है, पहला किस्त 3000 का बनेगा, दूसरा 6000 का बनेगा, तीसरा 9000 का बनेगा। यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है।